तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कैप्टन मार्वल को 3 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ, जिनमें 2 होने वाले हैं सुपर हीरोज एंड 1 होने वाला है सुपर विलन। एंड अगर मैं तुम लोगों को उनके नाम बताऊँ तो उनके नाम है वंडर वुमन, सुपरमैन एंड थेनोस। तो ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स है। तो क्या कैप्टन मार्वल इन्हें बीट कर सकती है? तो फिर पहले मैं तुम लोगों को कुछ एक बात बता देता हूँ कि बहुत से लोग कैप्टन मार्वल को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि कैप्टन मार्वल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट जो मार्वल स्टूडियोज हैं उन्होंने ये खुद कंफर्म किया है कि जो कैप्टन मार्वल है वो एमसीयू की सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। एंड मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इसे क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा, इसीलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। बट लिटरली कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा ओपी लेवल की बीइंग है। एंड कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तो फिर इसका सिंपल जवाब है कि मैंने इसके ऊपर खुद अपनी तरफ से जानकारी हासिल की है। एंड ये बैटल जिनको एक तरफा लगती है तो फिर ये बैटल बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है। इस बैटल को मैं एकदम फेयर रखने की कोशिश करूंगा एंड इन सुपर हीरोज के सारे फीट्स को आपस में कंपेयर करने के बाद ही किसी को विनर डिसाइड करने वाले हैं। तो फिर चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले हम बात करें कैप्टन मार्वल की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो फिर कैप्टन मार्वल के बारे में हम सभी को पता ही है कि कैप्टन मार्वल कितना पावरफुल सुपर हीरो है। एंड इसके पास जो पावर्स है वो फिजिकल पावर्स है। जो कैप्टन मार्वल फिजिकली सुपर ह्यूमन है एंड इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसने बड़े बड़े स्पेसशिप्स को इजीली चीर के रख दिया था। और जो थेनोस का सेंचुरी शिप है, जो कि एमसीयू का मोस्ट पावरफुल स्पेसशिप माना जाता है, उसको इजीली चीर के रख दिया था, वो भी बिना किसी एफर्ट के। ये लिटरली बहुत ही बड़ी फीट है अपने आप में। तुम खुद ही इसे सोच के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट की कैप्टन मार्वल बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। हमें कैप्टन मार्वल अभी तो बिल्कुल भी जख्मी नहीं दिखाई गई है। एंड मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर इनवल्नरेबल भी हो सकती है। इसे नॉकआउट किया जा सकता है, बट इसे जख्म देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट कैप्टन मार्वल के पास हीलिंग फैक्टर भी है। एंड मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि कैप्टन मार्वल को मैं अभी तक कभी भी जख्मी नहीं दिखाया गया, तो फिर मुझे कैसे पता कि इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है? तो फिर सिंपल सा जवाब है, जब इतनी पावरफुल सुपर हीरो हमारे सामने है तो इसके पास हीलिंग फैक्टर तो होगा ही। एंड इनके अलावा कैप्टन मार्वल लाइट स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकती है, वो भी स्पेस में। और ऐसा हमें मूवी में दिखाया भी गया, जहाँ पर उसने स्क्रल्स के स्पेसशिप को काफ़ी फास्ट स्पीड से स्पेस में ले गई थी, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी फीट है। तुम खुद ही सोच के देखो, एक पूरे स्पेसशिप को अपने साथ लाइट स्पीड से ट्रेवल करवाना बहुत ही बड़ी बात है। बट कैप्टन मार्वल अर्थ के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती है। एंड इनके अलावा कैप्टन मार्वल के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है। एंड कैप्टन मार्वल का स्टेमिना भी काफी ज्यादा है। कैप्टन मार्वल का स्टेमिना नियरली लिमिटलेस है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, तो इसका जवाब भी मैं तुम लोग आगे दूंगा। एंड इनके अलावा कैप्टन मार्वल फ्लाई कर सकते हैं एंड अपने हाथों से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन्हें फोटोन ब्लास्ट भी कहते हैं। तो फिर ये तो थी कैप्टन मार्वल की सिर्फ बेस पावर से। अब बात करते हैं इसकी मेन पावर की। तो फिर कैप्टन मार्वल की मेन पावर है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अब ये पावर तुम्हें बेसिक नॉर्मल से लगे, बट लिटरली ये पावर काफी ज्यादा ओपी लेवल की है, जो कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना देती है। तो फिर जो कैप्टन मार्वल की एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है, इसी के ऊपर कैप्टन मार्वल की बाकी सारी फिजिकल पावर्स भी डिपेंडेंट होती है। लाइक कैप्टन मार्वल जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो फिजिकली उतनी ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर भी बन जाएगी। एंड इनके अलावा उसकी एनर्जी लेवल जितना ज्यादा कम होगा, वो धीरे धीरे खुद भी ऑटोमेटिक वीक हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर सेम सुपरमैन वाला ही साइंस तुम लगा सकते हो। तो फिर ये तो बात होगी कैप्टन मार्वल की। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे इनके कंपेरिजन्स को। तो फिर सबसे पहले हम कैप्टन मार्वल को कंपेयर करने वाले हैं वंडर वुमन के साथ। तो भी वंडर वुमन भी काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। एंड जो वंडर वुमन है वो एक अमेज़ोनियन प्रिंसेस है। एंड वंडर वुमन भी एक सुपर ह्यूमन है। एंड ये एक डेमीगॉड एंड इसे गॉड किलर भी कहा जाता है। एंड इसके पास 5,000 सालों का एक्सपीरियंस एंड ये काफी ज्यादा स्किल्ड एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। एंड वंडर वुमन को तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक फाइट में, वो होता है उसके वेपन्स का। वंडर वुमन के पास काफी ज्यादा पावरफुल एंड गॉडली वेपन्स है, जिनसे तुम सुपर ह्यूमन से लेके पावरफुल गॉड्स तक को भी डैमेज दे सकते हो। एंड इसके जो वेपन्स है इसकी फाइट्स में बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं। लाइक इसके पास जो शील्ड है उसे किसी के भी अटैक्स को रोस्ट कर सकती है। एंड इनके अलावा जो पावरफुल स्वॉर्ड है उससे किसी को भी कट कर सकते हैं। पावरफुल लासो है जिससे किसी को भी कंट्रोल भी कर सकती है। एंड इनके अलावा जो इसके ब्रेसलेट्स हैं वो एक पावरफुल सोनिक बूम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे डूम्सडे जैसा बीइंग भी काफी पीछे तक खिसक गया था। एंड ये अपने ब्रेसलेट से काफी पावरफुल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, चाहे वो मिस्टिकल एनर्जी हो या फिर मैजिकल एनर्जी। एंड ये तो सिर्फ और सिर्फ वंडर वुमन की एबिलिटीज है। एंड अगर बात करें इसकी पावर से, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है, ये बंदी डेमीगॉड है तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है ही। एंड हमें मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पर वंडर वुमन मूवी में इसने एक बड़े से टैंक को इजीली उठा कर लिया था। एंड इनके अलावा एरिस, जो कि बेसिक वहाँ पर वीक दिखाया गया, बट लिटरली वो बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड इनके अलावा तुम इन दोनों की फाइट देखो कितनी अच्छे तरीके से शूट की गई। लिटरली वो सीन काफी ज्यादा ओपी है, जहाँ पर एरिस एक शॉट फेंकता है, पीछे का जो ट्रक होता है पूरा पूरा कट के रख जाता है। लिटरली उससे तुम एरिस की पावर्स को अंदाजा लगा सकते हो। एंड इनके अलावा एरिस वहाँ पर बाकी सारी पावर्स को यूज कर रहा था, लाइक टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी
तो लिटरली मतलब एरिस का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, बट फिर भी वंडर वुमन ने उसे बीट कर दिया था। एंड इनके अलावा उसने डूम्सडे के साथ भी फाइट की है। एंड डूम्सडे के साथ जब वो फाइट कर रही थी तो लिटरली वो हंस रही थी, यानी उसके पंचे से उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जिससे तुम वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी एंड बाकी पावर्स का अंदाज़ लगा सकते हो। एंड ये फिजिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने डूम्सडे को बांध दिया था एंड डूम्सडे वापस खुल भी नहीं पा रहा था। और जो वंडर वुमन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है एंड इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। और जो वंडर वुमन है उसके रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बुलेट्स तक को भी डॉच कर सकती है। तो फिर ये तो वंडर वुमन के ऊपर से पावर्स। अब हम शुरू करते हैं इन दोनों के कंपेरिजन को। तो फिर अब अगर मैं कंपेयर करूँ वंडर वुमन को कैप्टन मार्वल के साथ, तो फिर यहाँ पर नो डाउट कैप्टन मार्वल मेरे हिसाब से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वंडर वुमन। एंड यहाँ पर ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, अच्छा खासा हीलिंग फैक्टर भी है इसके पास, जिस कारण फिजिकल बैटल में कैप्टन मार्वल ज़्यादा ओपी है एंड कैप्टन मार्वल की स्पीड भी ज़्यादा है। पर जहाँ बात है रिफ्लेक्स की, तो फिर यहाँ पर वंडर वुमन बाजी मार लेती है। एंड यहाँ पर जितनी ईजी तुम्हें फाइट लगती है उतनी ईजी है भी नहीं, क्योंकि बेशक कैप्टन मार्वल फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट यहाँ पर जो वंडर वुमन उसके पास है वेपन्स, वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड सुपर हीरो है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंट सुपर हीरो भी है। एंड मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कैप्टन मार्वल ऐसे दूर से बीट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी एंड इन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आना पड़ेगा। एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वंडर वुमन कितनी ज़्यादा स्किल्ड है हम सभी को पता है। उसके पास 5000 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो कैप्टन मार्वल को काफ़ी टफ बैटल देने वाली है और क्या पता उसे बीट भी कर दे। एंड जो वंडर वुमन के पास वेपन्स है उससे वो कैप्टन मार्वल को सीरियस डैमेज भी दे सकती है। इस कारण अगर मैं तुम लोगों को ओवरऑल इस फाइट का विनर बताऊं तो फिर बेशक वंडर वुमन फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बट वो कैप्टन मार्वल को बीट कर देगी क्योंकि उसके पास पावरफुल वेपन्स है। और मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक अगर कैप्टन मार्वल उसके पास आती है तो फिर वो एक पावरफुल सोनिक बूम के थ्रू उसे काफ़ी दूर तक फेंक देगी। एंड इनके अलावा अगर वो अपनी पावरफुल पंच से अटैक करती है तो फिर वो अपने रिफ्लेक्सेस एंड इनके अलावा अपनी पावरफुल शील्ड के थ्रू उन्हें डॉच कर लेगी एंड अपनी पावरफुल स्वॉर्ड के थ्रू उसे सीरियस डैमेज दे सकती है। बट अगर कैप्टन मार्वल का एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ तो फिर वो भी वंडर वुमन को बीट कर देगी। बट मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो कैप्टन मार्वल है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वंडर वुमन। तो फिर मेरे हिसाब से अगर इन दोनों की फाइट होती है तो फिर 10 में से 6 बार वंडर वुमन जीत सकती है एंड 4 बार कैप्टन मार्वल भी जीत सकती है, क्योंकि उसके फिजिकल पावर्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो फिर नेक्स्ट कंपैरिजन हम करने वाले हैं थेनोस वर्सेस कैप्टन मार्वल का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थेनोस की, तो थेनोस फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसने अपनी एंट्री के साथ ही टेसरेक्ट को अपने सिर्फ पॉसिबल एक हाथ से क्रश कर दिया था एंड इनके अलावा थोर को भी ओवर पावर कर दिया था। एंड जो हल्क था उसके पावरफुल पंचेज को भी सर्वाइव करके उसे काफ़ी जल्दी नॉकआउट कर दिया। लिटरली हल्क को काफ़ी जल्दी नॉकआउट कर दिया था। एंड जब थोर एंड हल्क की फाइट हुई थी उस वक्त थोर को हल्क को शांत करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट ये बंदा उसे लिटरली 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर ही नॉकआउट कर देता है। एंड उसके बाद हल्क वापस उठ भी नहीं पाता है, जिससे तुम इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके पंचेस की पावर में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगी होगी। एंड पूरे इन्फिनिटी वॉर मूवी में इसने लगभग सारे सुपर हीरोज को बीट किया है, जहाँ पर ये बंदा आयरन मैन के सबसे ज़्यादा एडवांस आर्मर मार्क 50 को सिर्फ और सिर्फ अपने पंचेस से ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और अगर बात करें एंड गेम की, तो फिर एंड गेम मूवी में भी इसने मार्वल ट्रिनिटी को अकेले बीट किया है, जहाँ पर आयरन मैन अपने सबसे एडवांस आर्मर के साथ था। कैप्टन को भी काफ़ी ज़्यादा पावर बूस्ट मिल चुका था, जहाँ पर उसके पास म्योलनियर था। एंड थोर बेशक थोड़ा बहुत वीक हो, बट फिर भी वो इन्फिनिटी वॉर वाले थोर से लगभग 5 साल बड़ा था एंड उसके पास म्योलनियर भी था। एंड हम सभी को पता है कि फाइट में क्या होता, थेनोस ने उन तीनों को काफ़ी जल्दी नॉकआउट कर दिया था। यानी कि अगर ओवरऑल बताऊं तो थेनोस जो फिजिकली बहुत है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो काफ़ी ड्यूरेबल भी है, क्योंकि ये बंदा 2 बार स्नैप करने के बाद भी सर्वाइव कर गया था। बट वहीं जो हल्क था वो सिर्फ और सिर्फ एक बार स्नैप करने में उसकी वाट लग गई थी। और जो थेनोस है वो काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी रखता है, अच्छे खासे रिफ्लेक्सेज है एंड 1000 सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी रखता है, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी है। तो फिर ओवरऑल जो थेनोस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन है। तो फिर अब शुरू करते हैं इन दोनों का असली कंपेरिजन। तो फिर हम सभी को पता है कि एंड गेम की स्टार्टिंग में ही जो सबसे ज़्यादा वीक थेनोस था वो कैप्टन मार्वल के पैर को ओवर पावर कर रहा था, नहीं कैप्टन मार्वल के पैर को इजीली उठा पा रहा था। एंड वहीं एंड गेम मूवी के एंड में जो कैप्टन मार्वल थी वो थेनोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही थी। थेनोस का मुंह वहाँ पर देखने लायक था। एंड जो कैप्टन मार्वल है उसने थेनोस की उंगलियां भी चटका के रख दी थी एंड उसके पावरफुल हेडबट से लिटरली ये बंदी 1 इंच भी नहीं ली थी। एंड अगर वहाँ पर थेनोस अपने पावर स्टोन का यूज़ न करता तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर कैप्टन मार्वल से बीट कर सकती थी। तो फिर इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर अगर इन दोनों का नॉर्मल वर्जन होता है जो कि हमें एंड गेम मूवी की स्टार्टिंग में कैप्टन मार्वल का दिख चुका है, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली थेनोस से बीट कर देगा। बट कैप्टन मार्वल भी अच्छी खासी फाइट दे सकती है, क्योंकि वो फ्लाई कर सकते हैं, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। बट अगर मान लो थेनोस भी अपने पावरफुल फॉर्म में एंड कैप्टन मार्वल अपने प्राइम फॉर्म में होते, जैसा कि हमें एंड गेम मूवी के एंड में दिखाया एंड उसने अच्छे खासे लेवल पर एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रखा है, तो फिर यहाँ पर कैप्टन मार्वल लिटरली उसकी बजा के रख देगी। उसके रिफ्लेक्सेस भी थेनोस से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड वो थेनोस के अटैक को इजीली डॉच भी कर सकती है एंड थेनोस को इतना पावरफुल एंड सीरियस डैमेज भी दे सकती है कि जिससे वो थेनोस को इजीली बीट भी कर सकती है। तो फिर अगर प्राइम कैप्टन मार्वल होती है, इसका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो फिर वो थेनोस को बीट कर देगी। एंड यहाँ पर 10 में से 9 बार कैप्टन मार्वल
थेनोस को बीट कर सकते हैं, एक बार थेनोस भी जीत। एंड उसका कारण ये है कि क्या पता थेनोस भी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करे एंड अपने एक्सपीरियंस को यूज करे, तो फिर क्या पता वो कैप्टन मार्वल को बीट कर दे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कैप्टन मार्वल विन कर सकते हैं इस फाइट को। एंड अगर लास्ट फाइट की बात करें तो लास्ट फाइट होने वाली है कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन। एंड यहाँ पर सुपरमैन के जो फैंस है वो सीधा मत कह देना कि सुपरमैन ही विन करेगा, इसके साथ भी अच्छी खासी एंड टफ फाइट होने वाली है। जो कैप्टन मार्वल उसे भी मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है। एंड अगर हम बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सुपरमैन के पास है क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी, और इसी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी के कारण इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ लिटरली काफी ज्यादा हाई है, जहाँ पर इसने मैन ऑफ स्टील मूवी में अपने इतने पावरफुल क्रिप्टोनियंस को बीट किया। इनके अलावा इसने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, जहाँ पर ये काफी ज्यादा वीक पड़ रहा था। ये फीट लिटरली काफी ज्यादा ओपी लेवल की है, तुम खुद इसे एक बार सोच के देखना एंड उस सीन को दोबारा देखना। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में इसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे को अच्छी खासी टक्कर दी है। एंड लिटरली डूम्सडे के साथ फाइट में ये उसे कुछ हद तक बराबरी की टक्कर दे पा रहा, जहाँ पर ये काफी ज्यादा वीक था। एंड अगर बात करें स्नाइडर कट की, स्नाइडर कट में तो उसके फीट एक अलग ही लेवल पर, जहाँ पर ये फ्लैश को उसी की स्पीड में टक्कर दे चुका है एंड पूरी लीग को ये अकेले बीट कर चुका है। एंड इनके अलावा इसने स्टेपनवुल्फ जो कि न्यू गॉड है एंड इसके पास कई हजार सालों का एक्सपीरियंस है एंड काफी ज्यादा स्किल्ड विलन भी है, जिसे इसने काफी जल्दी बीट भी कर दिया था। लिटरली स्टेपनवुल्फ उसे टच भी नहीं कर पा रहा। खुद ही इसे एक बार सोच के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर ओवरऑल सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सुपर हीरो है। एंड अगर इसके स्ट्रेंथ के सबसे बड़ी फीट की बात की जाए तो भी बताया था कि जो सुपरमैन है, मैं यहाँ पर ब्लू सूट वाले सुपरमैन की बात कर रहा हूँ, जिसने अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया। उसका वेट न जाने कितना ज्यादा होगा एंड उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है। अगर ओवरऑल बताऊं तो सुपरमैन फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है एंड काफी अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस भी रखता है एंड काफी ज्यादा फास्ट स्पीड भी इसके पास है। सुपरमैन वो फ्लाई कर सकता है, पावरफुल हिट विजन इसके पास है एंड इसके पास फ्रीजिंग ब्रीच भी है। तो फिर अब अगर हम बात करें इन दोनों कंपैरिजन की, तो फिर इन दोनों कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो नॉर्मल कैप्टन मार्वल है वो सुपरमैन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। बट अगर कैप्टन मार्वल अपने प्राइम फॉर्म में, जो कि हमें एंड गेम मूवी में दिख चुकी है, तब अगर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो फिर यहाँ पर जो फिजिकली मेरे हिसाब से सुपरमैन है वो आगे रहेगा। बट यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। जो कैप्टन मार्वल की एनर्जी बेस्ट ड्यूरेबिलिटी वो काफी ज्यादा कमांड है, एनर्जी से डैमेज दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड सुपरमैन की भी एनर्जी बेस्ट ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई लेवल पर है, बट सुपरमैन को बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल की एनर्जी से तुम डैमेज दे सकते हो, बट कैप्टन मार्वल को नहीं। बट यहाँ पर इस ड्यूरेबिलिटी का फायदा इन दोनों में से किसी को भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही तो सुपरमैन के पास उस लेवल की एनर्जी है, ना ही कैप्टन मार्वल के पास उस लेवल की एनर्जी है कि वो एक दूसरे को डैमेज दे पाए। एंड सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन दोनों की पंचिंग ड्यूरेबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि दोनों ही अपने पंचे से ही लड़ने वाले हैं। एंड इन दोनों की पंचिंग ड्यूरेबिलिटी मेरे हिसाब से इक्वल भी हो सकती है, बट यहाँ पर सुपरमैन को थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है, कि पूरी मैन ऑफ स्टील मूवी के एंड में जितनी फाइट्स हुई थी उसमें सुपरमैन को लिटरली एक स्क्रैच भी नहीं आया था। एंड सुपरमैन को जब भी जख्म लगते हैं तब वहाँ पर वो काफी ज्यादा वीक होता है, या तो क्रिप्टोनाइट से या फिर क्रिप्टोन के एनवायरनमेंट से। एंड अगर बात करें हीलिंग फैक्टर की, तो फिर दोनों के पास ही हीलिंग फैक्टर है। एंड जहाँ बात है स्पीड की, तो फिर कैप्टन मार्वल अर्थ पे तो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकते, स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट को इजीली अचीव कर सकती है। एंड सेम काम सुपरमैन भी कर सकता है, बट सुपरमैन अर्थ पे भी काफी ज्यादा फास्ट है, जिसका स्पीड का पॉइंट भी सुपरमैन को जाने वाला है। एंड यहाँ पर जो सुपरमैन है उसके पास रिफ्लेक्सेस का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जिससे वो कैप्टन मार्वल के हर एक अटैक को डॉच कर लेगा। और अगर सुपरमैन यहाँ पर अपनी हीट विजन को कैप्टन मार्वल पर छोड़ता है तो फिर डेफिनेटली कैप्टन मार्वल को कुछ भी नहीं होगा एंड वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। एंड थोड़ी सी देर में सुपरमैन ये बात भी समझ जाएगा, देन उसके बाद वो अपनी हीट विजन को उसके ऊपर यूज नहीं करेगा। एंड जो कैप्टन मार्वल है वो हैंड टू हैंड बैटल में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, सुपरमैन से तो मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड है, जैसा कि हमें कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाया गया है, जिस कारण वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सुपरमैन के भारी पड़ने वाली है। एंड सुपरमैन ज्यादा स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस कैरेक्टर भी है, बट यहाँ पर काम आएंगे सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस। एंड हम सभी को पता है कि जो सुपरमैन है वो कैप्टन मार्वल से बहुत ज्यादा स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर्स के साथ भी लड़ चुका है, लाइक वंडर वुमन एंड इनके अलावा स्टेपनवुल्फ, जिनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, बट फिर भी ये उन्हें बीट कर चुका है। तो फिर इसका सिंपल जवाब मैं तुम्हें दूं, तो इसका सिंपल जवाब है सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिस कारण वो उनके हर एक अटैक को डॉच कर रहा था, और इसी कारण उनकी स्किल सुपरमैन के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आई थी। एंड सेम काम यहाँ पर भी होने वाला है, कैप्टन मार्वल जितनी भी अटैक्स करने वाली है उनको वो इजीली डॉच कर सकता है। एंड यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स मेरे हिसाब से सुपरमैन इस फाइट को विन कर सकता है, बट यहाँ पर कैप्टन मार्वल सुपरमैन को टफ फाइट देने वाली है। एंड कैप्टन मार्वल का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई है, जिस कारण सुपरमैन को डैमेज देने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, बट मेरे हिसाब से इस फाइट को सुपरमैन विन कर जाएगा। तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है इन तीनों फाइट में कौन विन करने वाला है एंड किसके पास कितने % चांसेस है, तुम लोग जरूर कमेंट से बताना। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।